दोस्तों, हमने अपने दिन की शुरुआत करी मणिकरण जाने के लिए। मणिकरण जाने के लिए हमने सुबह 8 बजे निकले होटल से। 8 बजे निकले और मणिकरण जाने का जो रास्ता है वो कुल्लू होते हुए है। कुल्लू के रास्ते में आपको एक श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ पे ज़रूर दर्शन करने चाहिए। वहाँ पे वो एक शक्तिपीठ है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे जो वैष्णो देवी का जो शक्तिपीठ है, वहाँ से जोत लाके यहाँ पे जलाई गई है। जो अखंड जोत यहाँ पे जलती है वो माता वैष्णो देवी मंदिर से लाई गई जोत है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मंदिर बिल्कुल ऑन द वे है, रास्ते में ऐसा नहीं है आपको, और आप साइड में ही गाड़ी लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड में लोग गाड़ी रोक के आप मंदिर जा सकते हैं। काफ़ी लोग आप देखोगे साइड में ही गाड़ी लगाई होती है और आप वहाँ पे और हो जाता है। जैसे ही आप देखिएगा, जब कुल्लू 2 किलोमीटर आपको दिख जाएगा कि यहाँ से कुल्लू 2 किलोमीटर की दूरी पे है, आप कुल्लू पहुँचने वाले हैं, तो आपको राइट हैंड साइड पे मंदिर देगा, या आप अपने नेविगेटर में भी जीपीएस में भी डाल सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर कुल्लू। तो आप जब वो मंदिर आने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको गाड़ी रोकनी है और राइट हैंड साइड में आपको मंदिर दिख जाएगा, तो आप जाइएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको इस चैनल पे सारी ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ पे भी मैं जाऊँगा घूमने, वहाँ की तो इन्फॉर्मेशन दूंगा ही आपको, और उसके अलावा भी जो भी होटल पैकेजेस बुकिंग होती है, आप मेरी और भी वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने अभी ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली हैं, अभी धीरे धीरे वीडियोस बढ़ाऊँगा। वीज़ा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, पैकेज से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा। दोस्तों, उसके बाद हम गुरुद्वारे में, और हमने कुंड, गर्म पानी का कुंड, वहाँ पे पैर डाल के बैठने की कोशिश की, बट ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई। इतना ज़्यादा गर्म कि उसमें आप ज़्यादा देर तक पैर डाल नहीं पा रहे थे। लोग हालांकि नहाने वाले नहा रहे थे, बट हमसे नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। पर लोग जो आते रहते हैं और वो लोग इसको कर पा रहे थे स्नान यहाँ पे। हम स्नान नहीं कर पाए, हमने बस पैर डाला और छींटे डाली अपने मुंह पे और सर पे, और हम वहाँ से चले गए कि हम चलो गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं। फिर हम गुरुद्वारे गए और गुरुद्वारे में हमने दर्शन कर, और यहाँ पे भी हम करीब आधा घंटा बैठे वहाँ पे अंदर, और काफ़ी अच्छा लगा। एकदम शांति और एक मन को सुकून जैसे मिलता है, और इतनी पवित्र जगह थी, मतलब बहुत मज़ा आया अंदर बैठ कर के गुरुद्वारे के अंदर। उसके बाद और फिर हमने लंगर खाया, इतना स्वादिष्ट लंगर तो हमेशा ही स्वादिष्ट होता है, और हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। फिर हमने गुरु प्रसादा लिया, हमने अच्छे से पेट भर के लंगर खाया। फिर हमने वहाँ पे चाय भी मिल रही थी वहाँ बाहर, तो हमने चाय भी ली, चाय पी। उसके बाद हम उधर एक गर्म गुफा हमें किसी ने बताई थी, एक हॉट केव भी है, जहाँ पे बैठने से आपके सारी वो तकलीफ़ें हैं, वो मतलब कुछ इंटरनल, जैसे कहते हैं कि कुछ मतलब आपकी जो कई डिजीज़ होती है जो हमें पता नहीं चलती, वो आपकी हील हो जाती है। तो हमें किसी ने बताया, तो हमें लगा हमें जाना चाहिए, तो हम अंदर गए। तो ऑलरेडी एक व्यक्ति अंदर था जो बहुत देर से अंदर बैठा हुआ था, और सच में मैं उनकी हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ। मतलब मैं मेरी फैमिली, हम हार्डली 40-45 सेकेंड्स या 1 मिनट तक रुके थे अंदर, और अंदर इतना ज़्यादा हॉट था वो कि मतलब आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाओगे, जिनको मतलब आदत ना हो वहाँ रुकने की। और मैंने उनसे बात भी की, आप कैसे रुक पा रहे हैं, तो बट उनके अंदर गुरु शक्ति थी और वो इसलिए वो रुक पाए। और उनको वो कह रहे हैं काफ़ी समय से वो इस चीज़ की वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे कि वो रुकते थे, वो काफ़ी टाइम से रुक रहे हैं। हम उसके बाद बाहर आ गए। दोस्तों, गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद और अंदर गर्भ गुफा दिखने के बाद, हम अंदर से ही, गुरुद्वारे के अंदर से ही रास्ता जाता है शिव मंदिर के लिए। जैसे ही हम सीढ़ियों के ज़रिए, जो कि गुरुद्वारे के अंदर से ही जा रही थी, बाहर निकले, बाहर बहुत ही सुंदर बाज़ार था, सारी शॉप थी, पूरी प्रॉपर मार्केट जैसे होती है वैसे पूरी मार्केट बनी हुई है। उसके बाद हम जैसे ही शिव मंदिर की तरफ चले, आगे मतलब हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा, आसपास मार्केट थी, दोनों तरफ बाज़ार लगा हुआ था। शिव मंदिर के गेट पे पहुँचे, शिव मंदिर के गेट पे ही हमें
जूता घर मिला। जूता घर में हमने अपने जूते चप्पल जो थी वहाँ पे उतारे। उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया, सबसे पहले हमें दिखा गर्म पानी का कुंड। गर्म पानी का कुंड जहाँ पे बहुत सारा भीड़ थी, और उसके गर्म पानी के कुंड के ऊपर ही एक बहुत ही बड़ी विशाल शिवजी की तांडव करते हुए एक प्रतिमा भी दिखी, आपको सामने दिख रही है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे पूछा किसी से कि ये यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सब लोग एक पोटली ले रहे हैं जो 20-20 रुपए की वहाँ पे दी जा रही थी। उसमें चावल थे और चने थे। किसी किसी पोटली में चावल थे, किसी किसी पोटली में चने थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी एक पोटली लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना जो पकाया जाता है वो इसी गर्म कुंड में पकाया जाता है। तो जैसे ही हमने वहाँ पे उसको डाला, थोड़ी देर हम वहाँ पे उसको रख के, लोग साइड में उसको बांध के जा भी रहे थे। सब ने अंदर पोटली रख ली और इसको जैसे ही दिखी है ये सब डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने भी इसको बहुत देर तक खड़े करे, बट थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको साइड में बांध दिया मैंने, और फिर हम आगे मंदिर दर्शन के लिए चले गए। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं इससे जुड़ी एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है और सच्ची कहानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जो गर्म पानी में खाना पकाया जाता है, यहाँ पे चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस जगह से रिलेटेड एक पौराणिक कथा भी है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती सहित भ्रमण करते हुए इस दिव्य स्थान पर पहुँचे थे। यहाँ की सुंदरता के कारण भगवान शंकर और माता पार्वती ने 11,000 वर्षों तक यहाँ निवास किया तथा तपस्या में लीन रहे। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए माँ पार्वती के कान के आभूषण की एक मणि जल में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। मणि को ढूंढने के लिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया। काफ़ी ढूंढने पर जब मणि नहीं मिली तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीसरा नेत्र खोला। शंकर जी के तीसरे नेत्र से माँ नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी पाताल लोक में गई और शेषनाग को कान की मणि के बारे में बताया। शेषनाग ने ज़ोर से फुंकारा, जिससे जल, उनकी फुंकार से गर्म पानी के रूप में बाहर निकला। फुंकारा और निकला और उसी में मणि भी बाहर आ गई। भगवान शंकर जी का तब वो मणि देख के क्रोध शांत हो गया और तब से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया। तो इस तरह से मणिकर्ण, इस जगह का नाम मणिकर्ण ऐसे पड़ा था। दोस्तों, शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ से हम श्री राम मंदिर की तरफ गए, जो इसी से आगे रास्ता जाता है। आप किसी से भी पूछेंगे, रोड कहीं भी मुड़ती नहीं है। वो जो गली जो सीधी जा रही है, जो बाज़ार है, बाज़ार से निकलते हुए आप अपने आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चलते चलते आप खुद ही मंदिर तक पहुंच जाएंगे। श्री राम मंदिर पहुंच गए। अगर किसी कारणवश आप गुरुद्वारे में लंगर ना कर पाए हो तो वहाँ पर भी लंगर की व्यवस्था रहती है हमेशा, और आप वहाँ जाके भी लंगर ले सकते हैं। वहाँ पे लंगर के कुछ टाइमिंग्स हैं, बाहर लिखे हुए हैं, मतलब मोस्टली डे टाइम में तो आपको मिल जाता है लंगर, तो वहाँ पे भी आप लंगर कर सकते हैं। हमने श्री राम मंदिर में भी लंगर किया था। और हाँ, वहाँ पे लंगर करने जाएं तो वहाँ पे आप जो भी आप खाना खाते हैं, वहाँ लंगर में आपकी जो भी आपकी अपनी प्लेट होती है, आपको खुद धो के वापस रखनी होती है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप खुद ही अपनी प्लेट धो के रख के जा रहे हैं। वहाँ पे सेल्फ सर्विस है वहाँ पे। हालांकि आपको डालने के लिए, लंगर डालने के लिए आपको जो प्रसाद देंगे बैठ के, वो खिलाने के लिए वहाँ पे व्यक्ति रहता है कोई ना कोई, बट प्लेट आपको धो के रखनी होती है, वहाँ पे लिखा होता है। तो जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकले हम, उसके बाद हमने नैना देवी के दर्शन किए, जो राम मंदिर के रास्ते में ही थे। मंदिर था, छोटा सा मंदिर है, और दर्शन किए। और उसके बाद हम वापस से उसी रास्ते से आपको वापस आना है। आप गुरुद्वारे से होते हुए, उसी शिव मंदिर से होते हुए गुरुद्वारे से फिर हम वापस बाहर मेन रोड की तरफ आ गए। दोस्तों जैसे ही हम गुरुद्वारे से निकले तो हमारी गाड़ी मेन रोड पे ही खड़ी थी। वहाँ से हमने गाड़ी ली और उसके बाद हार्डली 2 मिनट के रास्ते पे ही आपको एक नेचर पार्क कसोल करके, तो वहाँ पे हम गए। तो हमें बाहर से बहुत अच्छा लगा था गार्डन। फिर हम अंदर गए तो अंदर इसमें एंट्री टिकट है 30 रुपये एडल्ट की और 20 रुपये बच्चों की, और ये मंडे टू संडे ऑल डेज़ ओपन रहता है।
ये रहता है सुबह 8:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। दोस्तों इस पार्क में आपको बच्चों के लिए स्विंग्स दिखेंगे और स्विंग्स के साथ साथ पीछे एक नदी भी बह रही है और वो बहुत सुंदर। वीडियो के पास, वो झरने के पास हम थोड़ी देर बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके पास ना बैठने की जगह भी बनाई हुई है, झरने के पास हट की शेप में ऐसे बनी हुई है जगह बैठने के लिए, तो वहाँ पे आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी व्यूज़ दिखेंगे आपको पिक्चर क्लिक करने के लिए, आपको बैठने के लिए। और वहाँ पे आई लव कसोल नाम का एक टैग भी लगाया हुआ है वहाँ पे भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। आई लव कसोल करके लिखा हुआ है, उसके पास आप खड़े होकर बहुत लोग पिक्चर खींचते हैं, तो अपनी फ़ोटो लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन था आज का, और इसके बाद हम सीधा अपने होटल की तरफ गए। तो चलिए मिलेंगे आपको दोस्तों, कल ले चलूँगा मैं आपको अटल टनल की तरफ, अटल टनल सिसु पॉइंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बनिए रहिएगा, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। राधे राधे।